लाल किला, जिसे हम लाल किला या अंग्रेज़ी में रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच यमुना नदी के किनारे स्थित एक अद्भुत ऐतिहासिक दुर्ग है। यह सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की शान, हमारी संस्कृति और हमारे गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक है। जब भी हम लाल किले की ऊंची लाल दीवारों को देखते हैं तो हमें सैकड़ों साल पुरानी कहानियाँ, बादशाहों के दरबार और स्वतंत्रता की गूंज याद आ जाती है। लाल किले का निर्माण 1630 से 1648 के बीच मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। उस समय शाहजहां ने फैसला किया कि अब उनकी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित होगी। इसके पीछे कारण सिर्फ प्रशासनिक नहीं थे, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी थे। दिल्ली उस समय उत्तर भारत का एक अहम केंद्र था और यहाँ से पूरे साम्राज्य पर नज़र रखना आसान था। शाहजहां ने नई राजधानी का नाम रखा शाहजहानाबाद और इसी के केंद्र में बनाया गया यह भव्य किला यमुना नदी के किनारे बसा है और इसे लाल बलुआ पत्थरों से तैयार किया गया है। यह लाल पत्थर सूरज की रोशनी में चमकते हैं, जिससे यह किला दूर से भी अपनी भव्यता का एहसास कराता है। शायद इसी कारण से इसे लाल किला कहा गया। इसकी दीवारें 18 से 33 मीटर ऊंची हैं। किले की वास्तुकला मुगल कला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। जब आप लाल किले के मुख्य द्वार लाहौरी गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको एक लंबा बाजार नज़र आता है, जिसे छत्ता चौक कहा जाता है। यह उस समय का शाही बाजार था, जहां कीमती कपड़े, जवाहरात, इत्र और हस्तशिल्प बेचे जाते थे। आज भी यह बाजार सक्रिय है और पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण बना हुआ है। अंदर बढ़ते ही आपको दीवान-ए-आम मिलता है। यह वह स्थान था जहां बादशाह आम जनता की शिकायतें सुनते और उनका समाधान करते थे। ये एक विशाल सभा स्थल है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर के सुंदर खंभे और नक्काशीदार छतें हैं। यहाँ केवल खास मेहमान, राजघराने के सदस्य और विदेशी दूतों को आने की अनुमति थी। इसी दीवान-ए-खास में वह प्रसिद्ध मोर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन रखा था, जो हीरों और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। बाद में इसे नादिर शाह ईरान ले गया। इसके अलावा लाल किले के अंदर रंग महल है, जिसका नाम ही बताता है कि यह रंगों और सुंदरता का महल था। यहाँ की दीवारों और छतों पर रंगीन कांच और फूलों की डिज़ाइन बनाई गई थी। यहाँ बादशाह की पत्नियाँ और राजकुमारियाँ रहती थीं। लाल किला सिर्फ एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि यह कला, संस्कृति, संगीत और कविता का केंद्र भी था। यहाँ रोज़ महफिलें सजती थीं, कवि और गायक अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और शाही परिवार यहाँ शानदार त्यौहार मनाते थे। वसंत, ईद और अन्य त्योहारों पर पूरा किला रोशनी और सजावट से जगमगा उठता था। 1850 के स्वतंत्रता संग्राम में लाल किले ने एक अहम भूमिका निभाई। जब अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाया तो उन्होंने लाल किले पर कब्जा कर लिया। उस समय के बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके यहीं से रंगून भेज दिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान किले के कई हिस्सों को तोड़ दिया गया, कुछ भवनों का उपयोग सैनिक बैरकों के रूप में किया गया और कई बाग नष्ट कर दिए गए। फिर आया 15 अगस्त 1927, जब भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। यह क्षण भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। आज लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। यहाँ रोजाना हज़ारों पर्यटक आते हैं, न केवल इसकी वास्तुकला देखने के लिए, बल्कि इसके गौरवशाली इतिहास को महसूस करने के लिए भी। शाम को यहाँ का साउंड एंड लाइट शो पर्यटकों को 400 साल पुराने इतिहास की सैर कराता है। लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह भारत की आत्मा है। यह हमारी आज़ादी की कहानी कहता है, हमारे संघर्ष की याद दिलाता है और हमें यह एहसास कराता है कि आज़ादी कितनी अनमोल है।